नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद करेंगे। सूरदास के पद में मैं आपको उससे पहले बताना चाहती हूँ कि सूरदास ने इस कविता में अपने पदों में किस समय का वर्णन किया है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था। फिर उनके पिता वासुदेव उनको बाबा नंद के यहाँ जमुना पार करके छोड़ कर आ गए थे और उनकी बेटी को ले आए थे। और उसके बाद श्री कृष्ण जी का पूरा ही बचपन माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ गुजरा। माँ यशोदा नंद कृष्ण जी को बहुत प्यार करती थी, नंद बाबा भी, और उसके साथ साथ सारा गोकुल गांव, उनके बहुत सारे मित्र। सुदामा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जैसा भजन वगैरह में कई बार आपने सुना भी है। और गोपियाँ भी कृष्ण जी को बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें बड़ा भरपेट माखन खिलाती, कभी कृष्ण जी चोरी करके खा लेते, कभी वो गोपियों की मटकियाँ फोड़ देते। यानी सारी ही बाल क्रीड़ाएं बोलते हैं इन्हें, कि सारा बचपन कहाँ बीता था, गोकुल में। लेकिन जब कृष्ण जी थोड़े बड़े हुए तो मथुरा, जहाँ पर उनके मामा कंस ने उनके माँ पिता जो थे वासुदेव और देवकी, उनको जेल में बंद कर रखा था, उनके बारे में जब बताया गया और ये कहा गया कि आप ही मथुरा के होने वाले राजा हैं और आप जाकर अपने माँ बाप को आज़ाद करवाएं, तो श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। अब मथुरा जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपने माता पिता को आज़ाद करवाया और राज्य संभाल लिया। लेकिन यहाँ गोकुल गांव में मानो सन्नाटा छा गया। गोपियाँ बहुत दुखी हैं, श्री कृष्ण जी के जितने मित्र हैं, सखा हैं, सब बहुत दुखी हैं, किसी का मन नहीं लग रहा। गोपियाँ चाहती हैं कि कृष्ण जी वापस हमारे पास गोकुल में आ जाएं। वो जो भी मथुरा की तरफ से इंसान आता है वो भाग कर उससे पूछती हैं कि क्या हमारे कृष्ण जी ठीक हैं, वो कब आएंगे, क्या क्यों नहीं आते हैं, हमें याद क्यों नहीं कर रहे। हम तो उनके विरह में, विरह बोलते हैं बेटा जब कोई चला जाए आपको छोड़ के, तो आपको जब उसकी याद आती है और आप बेचैन रहते हैं, खाने पीने की सुध भी नहीं रहती, तो उसे विरह कहा जाता है। कि किसी के जाने के बाद बिछोह जो हो जाता है, बिछुड़ना मतलब, तो उसमें गोपियाँ बहुत दुखी हैं। तो ये वो कई बार मथुरा संदेश भेजती हैं कृष्ण जी के पास कि आप जल्दी आइए, हमारा मन नहीं लग रहा, हम बहुत दुखी हैं। तो इन सब को थोड़ा सा शांत करने के लिए कृष्ण जी क्या करते हैं, वहाँ उनके एक मित्र थे उद्धव, उद्धव को गोकुल भेजा गोपियों को ये समझाने के लिए कि अब मैं लौटकर नहीं आऊँगा और आप भी मुझे इस तरह से याद करना छोड़ दें और योग किया करें। योग ही सभी दुखों का खात्मा करने वाली चीज़ है। अब गोपियाँ बड़ी परेशान होती हैं, तो वही वर्णन है जो इन पदों में सूरदास जी द्वारा किया गया है। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या कहा गोपियों ने, हे उद्धव। जब उद्धव ने कहा ना कि श्री कृष्ण जी वापस नहीं आएंगे और आप लोग भी उन्हें याद करने की बजाय योग किया करें, तब गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो बहुत बड़भागी हो। बड़भागी मतलब भाग्यवान हो। ताना मारती हैं। ताने समझते हो, सीधी बात ना कह के उन्हें ताने के द्वारा कहती हैं कि ओ हो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस हो, अपरस मतलब अछूते हो, तुम तो उनके प्रेम से, स्नेह तगा, स्नेह मतलब प्रेम से, तगा माने धागा बोल देते हैं, जैसे आप लोग धागा कह लो, प्रेम रूपी धागा। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम तो उनके स्नेह रूपी धागे से अछूते हो, यानी कि तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई असर नहीं है। नाहिन, ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम भावना है। पुरैन पात, पुरैन क्या होता है, कमल, कमल का फूल होता है ना, और पात पत्ता। आप लोगों ने बेटा देखे हैं कमल के फूल कभी खिले हुए? कभी देखना, जब बहुत ज़्यादा जहाँ पानी भरा होता है
वहाँ पर ही तालाब में कमल का फूल खिलता है। और वो कैसे होता है, उसकी एक नीचे पाइप बोलते हैं, पाइप सी होती है जिसको कमल नाल बोला जाता है। और फूल क्या होता है, ऊपर पानी पर आकर खिलता है, पत्ते दिखाई देंगे और फूल खिला हुआ दिखेगा। नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा तालाब में होता है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से बंधे ही नहीं हुए हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम है। पुरैन पात किस तरह से अछूते हो तुम, उनसे कैसे नहीं बंधे हुए, जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे पुरैन कमल के पत्ते रहत रहते हैं जल भीतर, जल के भीतर, जल के अंदर रहते हैं। तारस देहन दागी, लेकिन ऊपर होते हैं ना, मैंने बताया पानी के ऊपर होते हैं पत्ते। बेशक वो उसके अंदर होते हैं लेकिन फिर भी अपने ऊपर पानी की बूंद तक नहीं लगने देते, पानी का दाग भी नहीं लगने देते। जो जल माह, और किस तरह से, जो जिस प्रकार जल माह, जल के अंदर तेल की गागरी, तेल की गागर, गागर समझते हो, मटकी बोल सकते हैं, तेल की जो मटकी होती है, बूंद न ताको लागी, बूंद भी अपने ऊपर नहीं लगने देती। यानी गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो उनके साथ रहते हो और फिर भी उनके प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम है। तुम तो उनसे साथ, उनके साथ रहते हुए भी उनसे अछूते हो। किस तरह से अछूते हो, दो उदाहरण दिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोपियों ने किसका उदाहरण दिया है, तो आप बताएंगे कि गोपियों ने कमल के पत्ते का और तेल की गगरी का उदाहरण दिया। इसमें क्या कहा है, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन के पत्ते के समान जो जल में रहता है और अपनी देह पर बिल्कुल भी दाग नहीं लगने देता पानी का। इसी प्रकार तेल की गगरी भी अगर हम तालाब में छोड़ दें तो अपने ऊपर पानी की बूंद भी नहीं टिकने देती। तो तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो लेकिन फिर भी उनके प्रेम से बंधे हुए नहीं हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, और तुमने तो श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में पाँव, अपना पैर, न बोरियो, डुबाया ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि यानी तुम्हारी आँखें, तुम्हारी नज़र उनके रूप पर मोहित हुई है। सूरदास अबला हम बौरी, गुर चाटी जौ पागी। क्या कहती हैं गोपियाँ, सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हम तो बड़ी भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो कैसी, अबला मतलब स्त्रियाँ, हम तो बहुत ही भोली भाली स्त्रियाँ हैं। हम तो श्री कृष्ण जी के साथ इसी तरह चिमटे रहते, इसी तरह उनके आसपास रहते थे जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ लिपटी रहती हैं। हम भी श्री कृष्ण जी के रूप पर इतने मोहित हैं कि हम भी उनके साथ इसी प्रकार रहते हैं जैसे गुड़ पर चींटियाँ रहती हैं। तो ये था बेटा सरलार्थ, इसका व्याख्या बोल सकते हैं आप। तो आप लोगों को इसका प्रसंग, व्याख्या विशेष करके और फिर इसमें से छोटे प्रश्न भी करने होते हैं। तो जैसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न की बड़भागी का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे बड़भागी का अर्थ भाग्यवान है। कहेंगे अप्रस का क्या अर्थ है, मतलब अछूता, यानी उससे बंधे हुए नहीं हो। पुरैन पात, कमल का पत्ता। तेल की गागर, तेल की गगरी या मटकी। और गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, किससे की है, चींटियों से। जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ लिपटी रहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो ऐसी भोली भाली अबलाएं हैं, स्त्री हैं जो इसके ऊपर चिपटी रहती हैं, श्री कृष्ण जी के रूप पर मोहित रहती हैं। दूसरा देखिए पद इनका, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अपनी बातों को मन में ही दबाए हुए हैं, मन की मन ही मांझ रही, मन के अंदर ही रखे हुए हैं। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। कहती हैं कि हे उद्धव, हम किसे कहने जाएं, हमसे तो कही ही
नहीं जाती। कहिए जाए कौन पे उधो, कि हे उधो हम किसको कहने जाएं, नाही परत कही हमसे तो कही नहीं जा रही। अवधि आधार आस आवन की, क्या कहा? अवधि मतलब समय, आधार मतलब एक ही तो सहारा था, जो किस चीज का? आस आवन की कि हमें उनके आने की आस थी, कि यही एक आधार था, यही तो एक सहारा था जिसकी वजह से हम इस समय को काट रहे थे, कि उनके आने की हमें आस है। और इसी वजह से तन मन विथा सही, इसीलिए हमने अपने इस तन पर और अपने मन पर ये दुख सहन कर लिया है कि वो दूर हैं और हमें क्या है? आस है उनके आने की। और अब आप आ गए हो, अब आप क्या कह रहे हो? योग के संदेश दे रहे हो। तो इस लाइन में क्या कहते हैं? अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, और अब इस जोग के मतलब योग के संदेशिनी संदेशों को सुनी सुनी सुन सुन कर बिरहनी बिरह दही, और जो हम विरहनियां हैं वो विरह की आग में दही मतलब जल रही हैं। देखिए विरहनी किसे कहा जाता है? जब किसी स्त्री का या किसी लड़की का कोई बहुत ही प्रिय, चाहे वो कोई भी हो रिश्ते में, वो दूर चला जाता है, तो उसके जाने के बाद जो बिछुड़ने का समय होता है और वो एकांत में दुखी होती रहती हैं, उसको याद करके, यानी उसकी याद में कई बार गोपियाँ क्या होती थी? खाना पीना भी भूल जाती थी, शुद्ध भूल जाती थी। तो इसीलिए कहा है कि जो हम विरहनियाँ हैं, यानी जो हम उनके बिछुड़ने का गम सहन कर रहे हैं, वो विरह की आग में जल रही हैं। अब आपने आके योग संदेश दे दिया, अब योग के संदेश को सुन सुनकर तो हमारी विरह की आग और भी ज़्यादा जल उठी है। चाहती होती गुहारी जितहीं ते, और हम जहाँ से चाहती चाह रही थी, गुहार पुकार लगाना कि हे उद्धव तुम उन्हें भेज दो, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। हम तो आपसे क्या करना चाह रहे थे? पुकार लगाना चाहते थे कृष्ण जी के लिए। उतते धार वही, और वहीं से ये योग की धारा बहा दिया आपने, योग करने के लिए बोल दिया हमें। सूरदास अब धीर धरहीं, क्यों मर जादा न लही। अब गोपियाँ देखिए क्या कहती हैं सूरदास के माध्यम से, कि अब हम इस धीर मतलब धैर्य को धारण करके क्या करेंगे, क्योंकि मर्यादा न लही, कि श्री कृष्ण जी ने तो हमारे प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा। क्योंकि गोपियों का मानना है कि जब हम श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके पास रहें, वो हमारे पास आ जाएं, और श्री कृष्ण जी बिल्कुल नहीं चाहते हमारे पास आए, तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा, वो नहीं चाहते हमारे पास आना, तो अब हम धैर्य धारण करके ही क्या करेंगे। समझ में आ गया? ये आपका था दूसरा पद। इसमें आप समझ गए होंगे कि गोपियाँ बड़ी परेशान हैं। वो कहती हैं कि हमने तो आज तक अपनी सारी मन की बातें मन ही में रख ली हैं, और हम किसे जाकर कहें, हमसे तो कहा ही नहीं जा रहा, हमें तो उनके आने की आस थी, इसीलिए हमने अपने तन और मन पर दुख सहन किया, लेकिन अब आपके द्वारा दिए गए योग संदेश सुन सुनकर हमारे विरह की आग और जल रही है। हम तो आपको पुकार लगाना चाहते थे, हम तो कहना चाहते थे श्री कृष्ण जी को भेज दो, और वहाँ से योग की धारा बह निकली है। तो अब गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से कि हे उद्धव अब हम क्या करें धैर्य धारण करके, क्योंकि प्रेम की मर्यादा तो श्री कृष्ण जी ने नहीं रखी। अब देखिए वो क्या कहती हैं कि हे उद्धव हमारे लिए श्री कृष्ण जी क्या थे या क्या हैं, वो बताती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे लिए तो हरि मतलब कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान है। पता है आपको हारिल की लकड़ी क्या है? देखिए एक पक्षी होता है बेटा हारिल, जो हमेशा लकड़ी या पेड़ पर उल्टा लटकता है पैरों द्वारा पकड़ के। गांव में कभी देखा होगा, या बड़े आपके जो मम्मी या दादी वगैरह हैं या दादा वगैरह वो बता सकते हैं कि एक पक्षी होता है जो पेड़ पर उल्टा लटकता है, वो हारिल होता है। और हारिल की लकड़ी क्यों कहा गया है कि अगर वो पंजों से छोड़ दे तो क्या होगा? आराम से नीचे गिर जाएगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, कि हम तो मरी जाएंगे अगर इसको छोड़ देंगे तो।
यानी कि वो इतना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण जी से कि उनके बिना जीना भी पसंद नहीं करती। तो इसलिए कहा है कि हमारे लिए तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे लिए क्या है श्री कृष्ण जी? हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं कि हमने तो श्री कृष्ण जी को मन से, क्रम कर्म के द्वारा, वचन वाणी से, नंद नंदन उर, नंद बाबा नंद, नंदन उनके बेटे को, उर हृदय से। यानी हमने तो मन से, कर्म से, वचन से बाबा नंद के दुलारे श्री कृष्ण जी को हृदय के द्वारा दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोवत, जागत मतलब जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन स्वपन में, सपने में, दिवस निसी दिन दिन में भी और रात में भी, कान्ह कान्ह जकरी, हम तो सिर्फ क्या करते हैं? कन्हैया कन्हैया जपते रहते हैं, काना काना जपते रहते हैं। क्या कहा? जागते सोते सपने में दिन में रात में सिर्फ कृष्णा कृष्णा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और जो आप ये संदेश दे रहे हो जोग का, ये सुनकर तो हमें लगता है, क्या लगता है? जो करवी ककरी, जो जिस तरह से करवी ककरी, कड़वी ककड़ी खाली हो। आपसे प्रश्न पूछेंगे बेटा कि जोग का संदेश सुनकर गोपियों को कैसा लगा, तो आप क्या बताएंगे? जिस तरह से कड़वी ककड़ी खाली हो, यानी आप कहोगे कड़वी ककड़ी के समान। सु तो, सु मतलब तुम, तो सु तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो व्याधि, व्याधि मतलब रोग या बीमारी होता है, कि तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हो, ऐसा रोग ले आए हो, देखी सुनी न करी, जो आज तक हमने कभी ना देखी है, ना सुनी है, ना की है, किया भी नहीं है योग। गोपियों ने कभी पहले योग नहीं किया है, इसलिए वो कहती हैं कि आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने आज से पहले ना कभी देखी, ना सुनी, ना की। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। क्या कहती हैं गोपियां? देखिए कितनी बड़ी बात कह दी गोपियों ने, कि सूरदास जी के माध्यम से कहा कि हे उद्धव, ये तो तुम उनको सौंप दो। किनको? तिन ही मतलब उनको ले जाकर सौंपो, सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र के समान घूमते रहते हैं, अस्थिर हैं। चक्री मतलब अस्थिर हैं। हमारा मन तो कहाँ स्थित है? कि कहाँ स्थित है? कृष्ण जी के पास। बिल्कुल हम श्री कृष्ण जी को किस तरह से पकड़े हुए हैं? दृढ़ता से, हारिल की पक्षी की लकड़ी के समान। तो हमारा मन तो श्री कृष्ण जी के ही पास है, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो आप योग का संदेश देने आए हो, ये योग का संदेश तो आप जाकर उन्हें दे दीजिए जिनका मन अस्थिर है, घूमता रहता है कभी कहीं कभी कहीं। हमारा तो ध्यान, मन, तन सब कुछ कहाँ है? कृष्ण जी के पास ही स्थिर है। इसलिए देखिए दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ इसको, कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हम तो मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन मतलब बाबा नंद के दुलारे श्री कृष्ण जी को हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है। वो हमें जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में काना काना जपते रहते हैं। सुनत जोग, और जो आपने जोग का संदेश दिया है, ये सुनकर तो हमें कैसा लग रहा है? जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली हो, और आप हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो। व्याधि मतलब बीमारी। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं व्याधि का क्या अर्थ है, तो बीमारी या रोग कह सकते हैं आप, रोग। तो आप हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हैं जो आज से पहले ना हमने कभी देखा था, ना सुना था, ना किया था। और ये तो योग का संदेश आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दीजिए जिनके मन अस्थिर हैं। चौथा है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। क्या कहती हैं गोपियाँ? कि आप तो हरि से राजनीति पढ़ के आ गए हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि राजनीति खेल रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं। यानी कि हम सभी थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि जो राजनीति है वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें अपना अपना फ़ायदा देखा जाता है। तो इसीलिए गोपियाँ इसमें कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि आप तो हरि से, श्री कृष्ण जी से राजनीति पढ़ के आ गए हैं।
समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और आपके द्वारा मधुकर के, श्री कृष्ण जी के सभी समाचार हमें मिल गए हैं, हम उनकी बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं। एक तो अति मतलब बहुत, चतुर होते हैं पहले ही, एक तो पहले ही वो बहुत ज़्यादा चतुर मतलब चतुर चालाक हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और तो चालाकी की सारी हद पार कर दी, अब आपको गुरु ग्रंथ पढ़ाकर भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। हमने मान लिया है कि वो वाकई बहुत बड़ी बुद्धि के मालिक हैं, यानी बहुत ज़्यादा ही चतुर हैं, जो उन्होंने योग के संदेश पढ़ाकर भेज दिया है। क्या कहती हैं गोपियाँ? उधो भले लोग आगे के, कि गोपियाँ क्या कह रही हैं उधो को? ये उधो, आपके आगे जो खड़े हैं ना, ये तो बड़े भोले भाले लोग हैं, बड़े भले लोग हैं, पर हित डोलत धाए। पर मतलब परायों के, दूसरों के हित भलाई के लिए ही घूमते रहते हैं। यानी ये कहती हैं कि वो ही इतने स्वार्थी हो गए हैं, वो राजनीति पढ़ के आ गए हैं और आपको गुरु ग्रंथ पढ़ाने के लिए हमें भेज दिया है। लेकिन हम तो बहुत ही भोले भाले इंसान हैं, हम तो दूसरों की भलाई के लिए ही घूमते रहते हैं। उन्हें क्या फ़ायदा होता था? वो कृष्ण जी को माखन खिलाती थी, कई बार वो उनकी मटकियाँ भी फोड़ देते थे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का ऐसा नज़ारा मिलता था कि उनकी आत्मा खुश हो जाती थी। इसलिए वो औरों के ही तो काम कर रही थी, श्री कृष्ण जी के ही लिए तो कर रही थी। तो कहती हैं कि हम तो ऐसे भले आदमी हैं कि हम तो दूसरों की भलाई के लिए ही घूमते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाही हैं, कहती हैं कि लेकिन अब हम समझ गए हैं कि वो राजनीति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आपको भी भेज दिया योग का संदेश देने के लिए, हम उनकी बात अच्छी तरह समझ गए हैं। अब अपने मन फेर पाही हैं, अब हमें अपने मन दोबारा से वापस चाहिए। क्या हुआ? चलत जू होते चुराए, जो वो चलते समय चुरा ले गए थे। श्री कृष्ण जी के बारे में गोपियों ने क्या कहा कि वो हमने सबने अपने मन उनको दे दिए थे, और अब हमें वो हमारे मन वापस चाहिए जो वो जाते समय चुरा कर ले गए थे। तै क्यों अनीति करें आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। तो अब तै क्यों, तो क्यों अनीति करें, मतलब कोई बुरा कार्य क्यों करें हम, जे और अनीति छुड़ाए, एक बुराई को छोड़कर अब हम दूसरी बुराई क्यों करें? क्योंकि एक तो हमने पहले ही गलत काम किया, उन पे विश्वास किया, उनको अपना मन दे दिया, और अब आप योग का संदेश कह रहे हो, योग देने के लिए कह रहे हो, तो अब हम ये दूसरा गलत काम नहीं करना चाहते। हमने पहले ही एक गलत काम किया, एक को छोड़कर अब हम क्यों दूसरा बुरा कार्य करें। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाई सताहें। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि वो राजा तो बन बैठे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि राजा का क्या धर्म होता है। राजा का धर्म तो यही है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म क्या है कि जो अपनी प्रजा को कभी भी ना सताए। यानी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पंक्तियों में राजा का धर्म क्या बताया गया है, तो आपको क्या बताना है कि जो अपनी प्रजा को कभी भी ना सताए। धन्यवाद।